भुनाने के लिए गांव, कस्बे, दूर दराज के इलाकों से हम सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रांगण में हाजिर हैं आज। तो आज का जो इतिहास है, आज की जो मांग है, वो हम लोग पूरा करने के लिए, उस पल को फिर से एक बार याद करने के लिए हाजिर हैं। तो उपस्थित सभी सदस्यों को 77वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आप सबों को अर्पित। आज हमारे बीच उपस्थित अध्यक्षा, कोषाध्यक्ष, सदस्यगण और कोऑपरेटिव के अन्य सभी सदस्य जो कोई आज हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अभी झंडा तोलन समारोह मनाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए हम लोगों की जो अध्यक्षा है पुष्पा मुर्मू जी हाजिर हैं। तो आप झंडा तोलन के लिए अपने आप को तैयार करें और हमारे बीच झंडा तोलन समारोह का संपन्न करने के लिए आगे आएँ। इसकी अगुवाई के लिए अभिमन्यु जी जो हम लोगों के बीच अभी उपस्थित हैं, आप थोड़ा सा इनको अगुवाई करने का काम करें। धन्यवाद। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष जय गाथा। जन गण मन नायक जय हे भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। आप सबों को 77वीं नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराते हैं और हमारे देश के गौरव को दुनिया को दिखाते हैं कि भारत आज़ाद है। इस आज़ादी को हम सभी याद करते हैं और किस प्रकार से आज़ादी मिली है, इसके चिंतन के लिए प्रत्येक साल हम लोग समारोह में एकजुट होते हैं और याद करते हैं कि किस प्रकार हमें आज़ादी मिली थी। पहले हम लोग बहुत ही खुशी और सुख में रहते थे, राजा महाराजाओं का राज चलता था। इसी बीच मुगलों ने आकर के भारत को कब्जा किया और करीब 200 वर्षों तक शोषण करते रहे, नए नए कानून लाते रहे, हमारा कुछ नहीं चलता था। फिर
इसके तुरंत बाद ही अंग्रेज़ों ने आकर के फिर से हमें गुलाम बना लिया और उन्होंने भी लगभग 150 से 200 वर्षों तक हमारा शोषण किया। हमारे जितने भी परिसंपत्तियां थी, प्राकृतिक संपत्ति थी, सबको अपना देश वो लोग ले गए और हमें शोषित करते रहे नए नए कानून ला करके। लेकिन हम भारतीयों में धीरे धीरे एकजुटता आई। पहले हम बिखरे हुए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समझने लगे थे, लेकिन अनेक नेताओं जिसके बदौलत हम एकजुट हुए, महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह और इस तरह के हजारों सपूतों ने हमें एकजुट होने का पाठ पढ़ाया। और पाठ पढ़ने के बाद हम जब एकजुट हुए तो लगातार प्रयास करते रहने के बाद हम और ब्रिटिश शासन का अंत करके हमने अपने आप को प्रतिस्थापित, बड़ी खुशी से आज उपस्थित हैं। तो ये सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भारतीयों का होना चाहिए, में प्रतिज्ञा होना चाहिए कि ये आज़ादी बरकरार रखें सब दिन। तो हम लोगों को पूर्वजों से मिला, इस आज़ादी को जिम्मेदारी हम पर है। फिर कभी गुलाम नहीं होए, इसका भी हम लोग ध्यान रखें और अपना जो मौलिक कर्तव्य है देशभक्ति, देश प्रेम अपने आप में जगाएं। और सिर्फ फौजी लोगों को छोड़ के हम लोग आराम में जो रहते हैं, हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए कि गांव में, शहरों में, देश में, चारों तरफ हमारा जो आज़ादी है ये बरकरार रहे। हम बहुत तरह से गुलाम होते हैं, सिर्फ अंग्रेज़ों और मुग़लों के गुलामी को छोड़ समाज में भी हम लोग बहुत तरह के गुलामी से और अन्य बुराइयों से घिरे हुए हैं। तो आज के दिन भारत माता हम लोगों से आह्वान करती है कि आप फिर से रिचार्ज हों, फिर से चार्ज हो करके उस दिन को याद करिए जब आप बेड़ियों में जकड़े थे। आप जब आज़ाद हैं तो खुलेआम और भली भांति सही तरह से सोच करके आगे बढ़ते जाएं। इसी शुभकामना के साथ आज के इस समारोह के लिए हम लोग एकजुट हुए थे। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हार्दिक बधाई अर्पित करते हैं। धन्यवाद।